शर्करा से जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। क्या करें, क्या न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। बात क्या कर रही है? तो कुछ नहीं, तू पढ़, कब पढ़े। वाटसन व क्रिक के डीएनए मॉडल की निम्न संरचनात्मक विशेषताएं। सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत के अनुसार डीएनए में अनुलेखन के कारण आरएनए बनता है। आरएनए में अनुवादन से प्रोटीन बनता है। प्रतिकृति। चारगाफ का नियम क्या है? चारगाफ के अनुसार प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के समान होती है। पिरिमिडिन के समान होती है। डीएनए व आरएनए में अंतर बताइए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए द्विकुंडली संरचना है, आरएनए एक कुंडली संरचना है। डीएनए में प्यूरिन क्षारक के रूप में एडेनिन और ग्वानिन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए द्विकुंडली संरचना है, आरएनए एक कुंडली संरचना है। डीएनए में प्यूरिन क्षारक के रूप में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। पिरिमिडिन क्षारक के रूप में थायमिन साइटोसिन पाया जाता है। आरएनए में प्यूरिन क्षारक समान, लेकिन पिरिमिडिन क्षारक के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए द्विकुंडली संरचना है, डीएनए द्विकुंडली संरचना है, आरएनए एक कुंडली संरचना है। डीएनए में प्यूरिन क्षारक के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडिन क्षारक थाइमिन साइटोसिन जैसे तीनों के तीनों उपस्थित होते हैं। आरएनए में प्यूरिन क्षारक समान होते हैं, लेकिन पिरिमिडिन क्षारक में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। डीएनए में यूरेसिल होने के कारण भी डीएनए आरएनए से अधिक स्थायी है। मम्मी याद नहीं मेरी है। डीएनए व आरएनए में अंतर। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। हकीकत याद नहीं मेरी है। अनुलेखन आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से आरएनए के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं। याद है। प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया में लैक ऑपेरॉन लैक्टोज शर्करा। यह शर्करा जीवाणु में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। लैक ऑपेरॉन में जीवाणु का यह शर्करा जीवाणु में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ये मस्त गाना है। लैक्टोज की उपस्थिति व अनुपस्थिति जीवाणु की अनुवादन लक्षणों को प्रकट करने में आवश्यक भूमिका अदा करते हैं। लैक ऑपेरॉन को जैकन व मोनार्ड ने बताया था। प्रमोटर जहाँ से पॉलीमरेज एंजाइम जुड़कर अभिक्रिया करते हैं। लैक फर्स्ट संदमक प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
ZYA के प्रदर्शन को रोकता है। जीन कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो लैक्टोज में ग्लूकोज का निर्माण करता है। जीन कोड करता है परमेज एंजाइम को। जीन कोड करता है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को। प्रोटीन संदमक RNA ZA नो mRNA नो प्रोटीन स्विच ऑफ प्रोसेस। लैक्टोज उपस्थित है तो P LAC1 P हो जाएगा संदमक mRNA संदमक प्रोटीन प्रेरित करने का कार्य Z बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हो गया। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज का पाचन पॉलीमरेज लैक्टोज का पाचन mRNA यू एसिटाइलेज स्विच ऑन प्रोसेस। जेनेटिक आनुवांशिक कोड प्रतिकृति व अनुलेखन के समय आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड प्रतिकृति व अनुलेखन के समय न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण। प्रतिकृति वो शब्द आपको तो मुँह प्रतिकृति व अनुलेखन के समय न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन होने से प्रोटीन के एमिनो अम्ल में भी परिवर्तन। प्रतिकृति व अनुलेखन के समय न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन होने से प्रोटीन के एमिनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है जिसके फलस्वरूप एमिनो अम्ल के प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्ल के अनुक्रमों को निर्धारित करने के लिए एक जीन कोड की सहायता ली जाती है जिसे आनुवांशिक कोड कहा जाता है। आनुवांशिक कोड में 4 क्षार होते हैं। इस प्रकार आनुवांशिक कोड की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। आनुवांशिक कोड की विशेषता तो हुए कि याद कर चल कर ले आराम से कर। आनुवांशिक कोड हमेशा त्रिक में होते हैं। 61 प्रकूट एमिनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। वह 3 प्रकूट किसी भी प्रकार का कूट लेखन नहीं करते। मम्मी याद नहीं मेरी आए दौरा कार्य करता है। मम्मी याद नहीं मेरी आए। मम्मी याद मेरी आए। मम्मी आँख द्वारा कार्य करता है। मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। इसे प्रारंभिक प्रकूट कहते हैं। मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। इसे प्रारंभिक प्रकूट